तो रिच और पुअर माइंडसेट का हम समझते हैं। सबसे पहला है समृद्ध मानसिकता, समृद्ध और असमृद्ध। ये गरीब और अमीर की मैं तुलना नहीं कर पा रहा हूं यहाँ पर। ये पुअर माइंडसेट वाला बहुत बड़ा अमीर भी हो सकता है और गरीब भी हो सकता है, और मानसिकता ये अपना रिच माइंडसेट वाला हो सकता है, गरीब रहे, हो सकता है अमीर रहे। तो सबसे पहला पुअर माइंडसेट बताता है बचाओ बचाओ बचाओ। पुअर माइंडसेट वाला दिमाग में रहता है कि हर तरीके से बचाओ, चाहे कोई भी तरीके से उसको बचाओ बचाओ, कोई भी तरीके से बचाओ बचाओ रहता है। या फिर अमीर आदमी कमाओ कमाओ कमाओ, अमीर आदमी जो है कमाओ कमाओ की तरफ रहता है, और गरीब आदमी, गरीब सोच जो है रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट कमाओ कमाओ बचाओ बचाओ बचाओ। जितना भी आपको बचाना है, जितना भी क्या बचाने से आप अमीर आदमी बन चुके हैं अभी? तो बचाना चाहिए या फिर हमको खर्च करना चाहिए अपनी सही तरीके से काम करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है बचाओ बचाओ बचाओ। पुअर आदमी बोलता है कि बचाओ, कोई भी चीज यार बच जाए, कोई भी चीज यार, कोई भी चीज बच जाए, चाहे घर में हो चाहे बिजनेस में हो, सिर्फ बचाने की कोशिश करता है। और रिच आदमी बोलता है कि कमाओ, इससे भी कमाओ, उससे भी कमाओ, 10 हाथ फैला के कमाओ, जितना भी आपको कमाते जाए उतना भी हमारे लिए कम रहता है। दूसरा है कि समझदार बहुत समझते हैं अपने आप को। पुअर माइंडसेट वाले जो है समझदार अपने आप को बहुत समझते हैं, और रिच माइंडसेट वाले हमेशा सीखने के लिए तैयार हैं। आप जितने लोग हैं यहाँ पर रिच माइंडसेट वाले हैं तभी यहाँ पर आए हैं, करेक्ट। रिच माइंडसेट समझदार जो है हमको समझना है, लेकिन हमको समझाने के लिए या फिर सीखने के लिए। तीसरा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमेशा नहीं रहता है उसके पास पैसा। पुअर माइंडसेट के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं रहता। रिच माइंडसेट बोलता है कि इन्वेस्टमेंट जितना हो सके, 50,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, 5 लाख हो, जितना हो सके मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा अपनी कैपेसिटी के अनुसार से। ऐसा 12 महीना कुछ ना कुछ अपने आप में करते रहता है। उसमें चौथा, नया कदम उठाने के लिए घबराते हैं। पुअर माइंडसेट वाला बंदा जो है नया कदम उठाने के लिए घबराते हैं, और रिच माइंडसेट है रिस्क लेना, जितना भी हो सकता है रिस्क लेना। वो घबराता नहीं कि आज इवेंट में अगर 1 लाख रुपए खर्चा हो रहा है तो घबराएगा नहीं कि इवेंट कर दीजिए, घबराएगा नहीं। तो रिच माइंडसेट हमको डेवलप करना है। और इसमें 5वां पॉइंट आता है कि हमारी टाइम वेस्ट होता है। पुअर माइंडसेट के हमेशा टाइम वेस्ट करता है अपना, कोई भी तरीके से इधर उधर या फिर कहीं पर भी अपना टाल मटोल करके अपना टाइम को वेस्ट कर देता है। और रिच माइंडसेट अपना समय का सदुपयोग करता है। आप में से सभी लोग रिच माइंडसेट हैं। तो सबसे पहले आपको हर चीज के लिए आपको थैंक यू बोलना है, थैंक यू बोलना है, थैंक यू बोलना है, शाबाश करना है, शाबाश करना है। अपने आप को जितना हो सके आपको शाबाश करना है, क्योंकि आपके आसपास में कोई नहीं बोलता आपको शाबाश, वेरी गुड कोई नहीं बोलता आपको। मैं अपने टीचर से सीखा हूँ, 3 बातें सीखा हूँ। सबसे पहले अपने फैमिली में ज्यादा समय नहीं मिल पा रहा है या फिर अपने बिजनेस में समय नहीं मिल पा रहा है, तो 3 बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले वेरी गुड बोलने की आपको डेवलप करना पड़ेगा। जो भी चीजें हैं आपको वेरी गुड बोलना पड़ेगा। आपकी टीम को बोलिए, आपके घर में वाइफ को बोलिए, या फिर हस्बैंड को बोलिए, या फिर माता पिता को बोलिए, वेरी गुड। जो भी करी है उसके लिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बोलना है आपको टीम को। जो भी, या फिर आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ आपके टीम से तो बोलिए वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड वेरी गुड। या फिर घर में गए कोई भी अगर नमक कम है सब्जी में तो बोलिए वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू बोलिए, जितना भी आप थैंक यू बोलिए, 3 बार आपको रोज थैंक यू बोलना है, अपने आप को, लोगों को बोलना है। उसके बाद होता है हमारा सॉरी। आपको सॉरी बोलना है 3 बार आपको। हमारी अभी तक हैबिट नहीं हुई है वेरी गुड बोलने के लिए, सॉरी बोलने के लिए, थैंक यू बोलने के लिए। हमको हैबिट डेवलपमेंट करना पड़ता है, और यही अमीर लोगों की खास पॉइंट है। हर अमीर आदमी या फिर हर रिच माइंडसेट वाले को लोग देखेंगे हर लफ्ज में उसका थैंक यू, वेरी गुड या फिर आपको सॉरी, कुछ ना कुछ लफ्ज रहता है हमको ये रिच माइंडसेट डेवलपमेंट करने के लिए। उसके बाद होता है हमारा हमेशा नेगेटिव सोच रहता है। पुअर माइंडसेट का हमेशा पॉजिटिव सोच रहता है रिच माइंडसेट का। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच ही है। मान लो जाए ये प्रोग्राम हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे पास पॉजिटिव एनर्जी आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। पॉजिटिव कुछ ना कुछ तो हम तो सीखना चाहते हैं। ये 2 चीजें होगा। हो सकता है यहाँ प्रोग्राम से आप अच्छा सीख के अपने बिजनेस को डेवलपमेंट कर सके, अपने बिजनेस में एक नेक्स्ट लेवल में जा सके, या फिर आप वहीं के वहीं रह सके। 2 ही चीज होगा, 2 के अलावा कुछ होने वाला नहीं है। हो सकता है आप में से कुछ लोग एक्शन लेके आगे बढ़ जाएंगे, या फिर कुछ लोग वहीं पर रह जाएंगे, या फिर कुछ ना कुछ हो सकता है कि 2 साल 4 साल 5 साल या फिर 10 साल जैसे अभी तक आपने गुजारा उस तरीके से आपका हो सकता है 10 साल 20 साल फिर आपने गुजारेंगे। यही कारण होगा। पुअर माइंडसेट समस्याओं को बढ़ाते जाता है
और रिच माइंडसेट हमेशा समाधान निकालने के लिए कुछ ना कुछ सीखने के लिए आता है, समाधान निकालने के लिए उसका दिमाग एक्टिव हो जाता है। जैसे घर में अगर पैसा नहीं है, या फिर व्यापार अगर सही नहीं चल रहा है, या फिर आपके बच्चों की पढ़ाई अगर सही से नहीं हो रहा है, तो समाधान निकालता है रिच माइंडसेट। उसके बाद हो जाता है कि हमारे सिंगल इनकम रहता है, सिंगल इनकम रहता है पुअर माइंडसेट का। रिच माइंडसेट का मल्टीपल इनकम रहता है, चलता है। चाहे एक बिजनेस हो, 10 इन्वेस्टमेंट भी करके रखे जहाँ से पैसा आते रहे। उसके बाद आता है कि फास्ट रिजल्ट चाहिए पुअर माइंडसेट को। आज अगर 1 लाख रुपए लगा लिया ना, तो 2 महीने के बाद हो सकता है, 1 महीने के बाद, या फिर 15 दिन के बाद तुरंत फास्ट रिजल्ट चाहिए पुअर माइंडसेट को। रिच माइंडसेट हमेशा धैर्य में रहता है, अनुशासन में रहता है, और सुबह देर से उठना पुअर माइंडसेट की है, देर से उठना। हमको क्या है, सुबह उठ के योगा करना है, मेडिटेशन करना है। मैडम ने बोला रेकी कुछ ना कुछ हमको मेडिटेशन करना, हीलिंग करना, कुछ ना कुछ हमको करना है अपने बॉडी के लिए। आज के में बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, यूट्यूब में है, बहुत सारी चीज़ें हैं आप कर सकते हैं अपने आप में। उसके बाद होता है हमेशा पुअर माइंडसेट वाला कंफ्यूज रहता है, क्या करूं इसके बाद, कंफ्यूज रहता है। और रिच माइंडसेट हमेशा गोल के हिसाब से चलते जाता है। आपको अगर 1 लाख रुपए कमाने की गोल है 1 महीने की, या फिर 10 लाख रुपए कमाने की गोल है, तो गोल के हिसाब से आप चलते जाएंगे, गोल के हिसाब से आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो अमीर आदमी बनने के लिए अमीर आदमी किस तरीके से बनना जाए, ये 10 चीज़ें हैं, आप इसको फटाफट आपको एक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अमीर आदमी बनने के लिए आपको खास चीज़ों के हिसाब से हमको एक्शन लेना पड़ता है।